कोरोना वायरस से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और ताकत से लड़ रहे हैं और ईमानदारी से और पूरे संयम होकर लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अगर तबलीगी जमात वाला मामला नहीं होता तो हम ये लड़ाई जीत ही चुके होते, ये सभी को पता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी, जहाँ हमारा पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस के महामारी से पूरा विश्व कराह रहा है, वहीं हमारा देश एक नहीं कई तरह के परेशानियों में आ गया, कई तरह की बीमारियों में घिर गया। बीमारियां ही कहूँगी मैं उनको, और वो खासकर हो रहा है घटिया तरह के पत्रकारों की पत्रकारिता की वजह से, जिनकी पत्रकारिता में गद्दारी साफ झलकती और साफ महसूस कर सकते हैं हम इसे। बहुत अफसोस होता है, एक जिम्मेदार पत्रकार क्या होता है इन्हें समझ ही नहीं आता। ये कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है। कम से कम ऐसी संकट की घड़ी में जो कुदरत ने दी है, भगवान न करे बहुत बुरा हो जाए। अभी हमारी संख्या सिर्फ हजारों में, अगर लाखों में पहुंच गई तो फिर भी आप लोग अपनी घटिया तरह की पत्रकारिता करते रहोगे। कई पत्रकार हैं जो हमारे देश में जयचंदों के औलाद बन के बैठे हुए हैं। इस कोरोना वायरस से तो शायद हम बच भी लेंगे, पर इस तरह के पत्रकारों से हम बच पाए ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अभिसार शर्मा की। ये शायद पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे थे, अब वहाँ पे नहीं है, वहाँ से बाहर हो चुके हैं। ये अपना इनका कोई चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने उनको इनका वीडियो मैंने देखा। तो ये कहते हैं ट्रम्प ने मोदी से मदद मांगी और मदद मांगने के बाद उसने बोला मदद करो वरना। ये लाइन बोली थी उन्होंने। अमेरिका में 22,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 25,000 तक की मौतें हो चुकी हैं। ये सभी जानते हैं। इसका मतलब है कि ट्रम्प मोदी को धमका रहा था। अभिसार शर्मा जी का कहने का मतलब कि अब ट्रम्प मोदी को धमका रहा था, भारत की हालत क्या हो गई। यही अभिसार शर्मा अगर मोदी जी बोल देते हाँ, एक ही बार फ़ोन करने से ट्रम्प के फ़ोन करने पे कहते हाँ दवाई है आप ले जाओ, आपको भेज देते हैं, तो यही अभिसार शर्मा ये फिर कहता मोदी तो ट्रम्प से डर गया, अपने देश को मौत के मुंह में छोड़ के ये दूसरों देशों के लिए दवाई भेज रहा है। ऐसे दो गले पत्रकार, ऐसे दो मुँहे सांपों वाले पत्रकारों से हमारे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता क्या होती है, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं, इतने बड़े पत्रकार हैं। क्या सिखाना चाह रहे हैं देश को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश को। आज देश को जबकि संकट की घड़ी में एक सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। इनके जैसे पढ़े लिखे बड़े पत्रकार जहाँ एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, कम से कम एक सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें तबलीगी जमात की कोई गलती नहीं दिखती, इन्हें सारी की सारी गलती मोदी जी की दिखती है, हिंदुओं की दिखती है। जब तबलीगी जमात ने हमारे देश में इतनी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया, सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से सब लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में जब तक तबलीगी जमात हुआ नहीं था तब तक वहाँ 35-36 से ज़्यादा केसेस नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला तबलीगी जमात की वजह से हमारे यहाँ केसेस बढ़े, जो कि 8,500 से ऊपर होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 3,000 के आसपास होने जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे पत्रकारों को जो हिंदुओं के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जिसकी गलती, अगर तुम्हें निष्पक्ष पत्रकारिता किसे कहते तुम्हें पता है? आपने तबलीगी जमात के बारे में एक छोटा सा शब्द भी नहीं बोला। क्यों? आपके रिश्तेदार लगते हैं ये। कोरोना वायरस महामारी बन चुका है, पूरा देश पहले ही से जूझ रहा है, और इससे ज़्यादा खतरनाक आपकी पत्रकारिता होती जा रही है। नकारात्मक पत्रकारिता आप कर रहे हो। आप व्यक्तिगत तौर पे पत्रकार, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते अब
क्या करे वो देश के लिए? आपने कितनों की मदद कर दी? आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दोष दे रहे हो। आपको हिंदुओं के रामायण सीरियल से प्रॉब्लम होती है, आप जैसे पत्रकारों को। तबलीगी जमात हर जगह जाके इतना कुछ करते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते। मुरादाबाद में डॉक्टर्स पे हमला हुआ, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, क्यों? मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम कोरोना वायरस से जीतेंगे, क्योंकि हमारा पूरा देश 130 करोड़ हिंदुओं का जो हमारा देश है, हम जरूर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे पूरा एक होके। कुछ ही घटिया तरह के लोग जो है वही, उनको छोड़ के हम पूरे एकजुट होके। और मैं ये भी नहीं कहती सारे मुस्लिम भाई खराब हैं, कुछ ही घटिया सोच के लोग उनमें भी हैं, जैसे आपके जैसे पत्रकार हैं। लेकिन आपके जैसे पत्रकार जो जयचंद बन के हमारे देश में बैठे हुए हैं, आप लोगों से बच पाना बहुत मुश्किल है। अपनी पत्रकारिता चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे चले जाओगे, ये बहुत शर्मनाक है। जबकि ये कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है, आपको भी पता होना चाहिए। इसमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो जनता ज़्यादा जागरूक नहीं है, जिन्हें नहीं समझ है, उन्हें समझाने का कौन सा। उन्हें सालों के लिए मजदूरों को कहा जा रहा है कि तुम सालों को ले यहीं पे रखो। 21 दिन का लॉकडाउन पहले हुआ था, 19 दिन का अभी हुआ है, तो आप लोगों को समझा सकते हो। हर जगह सुविधा है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ नहीं पहुँच रहा होगा। कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे लोग मर जाएं। इतनी भारी भरकम जनसंख्या वाले देश में आप लोगों को भड़काने का काम करे, लोगों की दिमाग में गंदी सोच भर रहे हो, और आपके जैसे घटिया लोग आपको समर्थन भी कर रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता इसको कहते हैं। अभी तो निष्पक्ष पक्ष की बात ही नहीं है, अभी तो सीधी सी बात है कि हमें कोरोना वायरस से लड़ना है, हमें इससे बाहर आना है। पर आप जैसे घटिया जो पत्रकार हैं, आपके जैसे कुछ घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं जीत पाएंगे, कोरोना ही जीतेगा। ये आप याद रख लेना। आप जितनी भी घटिया पत्रकारिता कर लो, आपकी घटिया सोच कभी नहीं जीतेगी। हिंदुस्तान जीतेगा और ये कोरोना हारेगा। आप तबलीगी जमात वालों को अपने रिश्तेदार बना लो, तबलीगी जमात वालों के साथ आप जाके मिल लो, लेकिन जीतेगा हिंदुस्तान ही। और मैं सारे लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, इस तरह का जो भी पत्रकार है, जिस तरह के घटिया लोग राजनीति कर रहे हैं, इस लोगों का बहिष्कार करो। इस तरह के लोगों का खुलेआम बहिष्कार करो, क्योंकि पूरा विश्व से, हमारा देश भी बहुत बड़े संकट से गुजरा है। हम सिर्फ बीमारी से ही नहीं जूझ रहे, इसके बाद हम आने वाली परेशानी से भी कैसे निजात पाएंगे, ये हमने सोचना है। इनके तरह घटिया तरह के पत्रकार जो हैं, अगर देश में जयचंद बन के बैठे हुए हैं, ये हमारे देश को डुबा देंगे। इनकी बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं सुननी है। नमस्कार। अगर मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा भी इत्तेफाक रखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो घंटी आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें आने वाली वीडियोज़ की जानकारी। नमस्कार।